हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि अब तक हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक किया बाय द नंबर्स, राइट। यानी कि 2, 4, 6, 8, 9, 11, 5, 10 ये सभी जो नंबर्स हैं उनका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक किया, राइट। पर उसी के अलावा कुछ और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है फॉर दी कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स यानी कि यहाँ पे भी बात करते हैं कि ऐसा कोई एक यहाँ पे नंबर दिया गया है जो कोई और नंबर से डिविजिबल है, कोई और नंबर से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर से डिविजिबल है उसके जो फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो वो वाला नंबर उन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, राइट। तो वो पॉसिबल है कि नहीं है, इसका स्टेटमेंट क्या है ये जानते हैं सबसे पहले। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय each of the factor of that number। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि एक नंबर हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे समझो कि 36 ले लेते हैं, राइट। 36 को हम डिविजिबल करना चाहते हैं 6 से, तो इज इट डिविजिबल? तो कि हाँ, 36 को 6 से डिविजिबल कर सकते हैं क्योंकि वो 6 का ही मल्टीपल है, राइट। अभी बात करते हैं कि 6 के यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे, तो कि 6 के फैक्टर यानी कि 2 और 3, 6 के फैक्टर 2 और 3। तो हमें यहाँ पे ऐसा रूल बोल रहा है कि अगर 36 6 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर यानी कि 2 और 3 से भी वो डिविजिबल है, यानी कि 36 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो चेक करते कि क्या 36 2 से डिविजिबल है, तो कि हाँ, यहाँ पे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, तो 0 2 4 6 8 यानी कि 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था, तो 6 + 3 9 यानी कि 9 3 से डिविजिबल है, यानी कि 36 भी 3 से डिविजिबल है, राइट। तो ये एक हमारा यहाँ पे फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें बोला जाता है कि एक नंबर दिया गया है वो कोई 2 नंबर से डिविजिबल है, और वो 2 नंबर कोई ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब याद करो, को प्राइम नंबर हमने कहाँ सीखा था, तो कि जब हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे वहाँ पे हमने सीखा था कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, राइट। यानी कि ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो, उससे कोई दूसरा नहीं होता है। वैसे 2 कॉमन नंबर को हम क्या बोलते थे, को प्राइम नंबर बोलते थे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि एक नंबर अगर 2 को प्राइम नंबर से ही डिविजिबल है तो वो ही नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बोला गया है। क्या स्टेटमेंट है ये रूल का, ये जानते हैं। If a number is divisible by 2 co-prime number, then it also divisible by the product of co-prime number। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते, 80 80 वो डिविजिबल है 4 से भी और डिविजिबल है 5 से भी, यानी कि 4 से डिविजिबल यानी कि 24 80 होता है, राइट। और यहाँ पे बोलते हैं कि 5 से भी डिविजिबल है यानी कि 16 5 80 होता है। अभी यहाँ पे देखो तो 2 प्राइम, ये जो 4 और 5 ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, यानी कि ये जो 80 अगर 4 और 5 से दोनों से डिविजिबल है तो ये ही 80 नंबर उनके प्रोडक्ट यानी कि 4 5 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 20 से डिविजिबल है तो क्या, हाँ 20 की टेबल में 80 आता है ना, 4 24 80, राइट। यानी कि यहाँ पे हमने पता लगा दिया कि कोई एक नंबर जो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनका प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, राइट। थर्ड रूल क्या है वो जानते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा बोला जाता है कि 2 नंबर लिए जाते हैं, 2 नंबर कोई एक ही नंबर से डिविजिबल है और दोनों का एडिशन कर देते, दोनों नंबर का एडिशन कर देते, तो वो जो एडिशन किया हुआ नंबर होगा ना वो सेम नंबर से भी डिविजिबल होगा ही होगा, राइट। ऐसा हमें यहाँ पे बोला गया है। क्या स्टेटमेंट है ये रूल का वो जानते। तो इफ 2 numbers are divisible by a number, so the sum of that 2 number is also divided. So the sum of these 2 number is also divided by that number। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर लेने हैं किसी एक ही नंबर से डिवाइड होते हुए, राइट। और वो 2 नंबर जो है उनका एडिशन करते हैं, तो एडिशन किया हुआ नंबर भी वो सेम नंबर से डिवाइड होगा ही होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बोला जाता है। तो चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे पहले 2 नंबर ले लेते, 20 और 24। आपको पता है कि 20 और 24 डिविजिबल है 4 से, यानी कि 4 5 20 होता है, 4 6 24 होता है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों का एडिशन कर दे, 20 और 24 का एडिशन कर दो यानी कि 44 हो गया।
तो ये 44 भी डिविजिबल होगा 4 से, इज दैट राइट? तो यस, 4 11 जा 44, यानी कि ये 44 जो आया वो भी 4 से डिविजिबल है ही, राइट? यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे जैसे हमने एडिशन किया है तो क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी ये पॉसिबल होगा? यस, ये पॉसिबल है। यही हमारा फोर्थ लॉ है, यानी कि फोर्थ रूल जो है हमारा वो यही है कि if two number is divisible by a number, so the subtraction of this two number is also divisible by that number। यानी कि यहाँ पे दो नंबर लिए गए, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी सेम नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बोला जा रहा है। चेक करते हैं एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम 30 एंड 40 का। क्या बोल रहा हूँ मैं? 30 एंड 40। आप बोलोगे सर 30 एंड 40 तो ये इसमें कॉमन डिविजिबल नंबर कौन सा है? 5 नंबर ले लीजिए इसको, या फिर 10 नंबर के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो आप। अभी यहाँ पे 5 नंबर ले रहे हैं हम, तो कि 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, तो कि जो 40 8 5 जा 40 होता है, 30 6 5 जा 30 होता है, यानी कि दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है। दोनों का सब्ट्रैक्शन किया यानी कि 40 माइनस 30 किया तो 10 मिला, वो 10 भी डिविजिबल है 5 से, राइट? यानी कि हमारा जो ये फोर्थ रूल है वो भी यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि दो नंबर है, कोई एक नंबर से डिविजिबल होते हुए दोनों का सब्ट्रैक्शन करते तो वो जो सब्ट्रैक्शन वाला नंबर होगा वो भी वही नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये 4 रूल जो हमने अभी पढ़े वो किस काम के हैं? किस काम के? यानी कि हम जब हमारे सिंपल वाले जो सम कर रहे होंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये अगर रूल हमें याद होंगे तो हम इजीली वहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे पता लगा पाएंगे कि यस ये दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों नंबर में से कोई एक छोटा वाले नंबर का भी हमें पता होगा कि ये इस नंबर से डिविजिबल है, तो हम डायरेक्ट डिवीजन करना हो तो डिवीजन कर पाएंगे, राइट? तो हमारे डे टू डे लाइफ में ही ये सभी जो भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट है वो यूज़ होने वाले, तो हमें ये सभी नंबर याद करने ही होंगे, राइट? थैंक यू।